ये कहानी अमर नामक रिक्शा ड्राइवर की है। अमर वसई में रहता था। वसई एक जगह है मुंबई से थोड़ी ही दूर। तो वो वसई से बाहर भाड़ा मारता था। वो बहुत मेहनती था और वो दिन में 12 से 13 घंटे रिक्शा चलाता था। वो रात तक रिक्शा चलाता था और वो वसई स्टेशन से दूर 4 किलोमीटर एक जगह पे रहता था ताकि उसे कम भाड़ा भरना पड़े। वसई स्टेशन के पास में रहने का भाड़ा बहुत ज़्यादा था, तो पैसे बचाने के लिए वो थोड़ा सा दूर रहता था। और वसई स्टेशन के यहाँ रिक्शा स्टैंड है, तो वहाँ से उसे भाड़ा मिलता था। मोस्टली उन लोगों का जो अपने जॉब से आ रहे हैं ट्रेन से या जिन्हें जॉब जाना है, तो वो वसई स्टेशन से वसई के कई इलाकों में भाड़ा मारता था या वसई के कई इलाकों से वसई स्टेशन आता था भाड़े से। वो वसई के बाहर भी भाड़ा मारता था, दूर मुंबई में भी। अगर उसे अच्छा भाड़ा मिलता तो उसके दिन के पैसे निकल आते। और उसकी एक आदत थी, अगर वो स्टेशन पे हो तो वो रुकता घर जाने से पहले, क्योंकि उसे पैसे बचाने थे। और अगर कोई भाड़ा मिला उसे अपने घर के आजू बाजू तक, तो उतना ही उसका पेट्रोल भी बच जाएगा। ये उस रात की बात है जब वो अपने आखिरी दिन के भाड़े के लिए स्टेशन के पास वाले रिक्शा स्टैंड में रुका हुआ था। तब रात के 2:30 बजे थे और शायद उसके अलावा और एक रिक्शा थी वहाँ रिक्शा स्टैंड में। तो वो अपने रिक्शा स्टैंड में सो गया, ये सोच के कि अगर कोई आया कस्टमर तो उसे उठा देगा। तो थोड़े टाइम में एक आदमी आया, उसने अमर को उठाया और पूछने लगा कि क्या वो उसे मांडवी ले जाएगा। मांडवी एक जगह है वसई स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर। तब अमर ने कहा कि खाली एक के लिए वो नहीं जा सकता मांडवी, और कोई एक मिला तो वो रिक्शा निकालेगा। तब तक उस आदमी से कहा कि वो इस रिक्शा में रुके। उस आदमी ने कहा कि वो 2 या 3 सीटों का भाड़ा भर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो आदमी आया था वो एक वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में आया था। वो कोई प्रोफेशनल लग रहा था और अपने जॉब से ओवर टाइम करके आया था, ऐसा लग रहा था। तो अमर ने अपनी रिक्शा निकाली और वसई स्टेशन से 10 ही मिनट पे जाते जाते रास्ते में एक लड़की भी दिखी खुले बालों में। वो लड़की ने इशारा किया तो अमर ने अपनी रिक्शा भी रोक दी। उस लड़की ने कहा एक जगह का नाम, उसे वहाँ जाना था, वो मांडवी के आसपास है। तो अमर ने पीछे बैठे आदमी से पूछा कि क्या इस लड़की को ले तो चलेगा। तो पीछे बैठे आदमी ने कहा कि हाँ, रात है और इस लड़की को अपनी जगह पे छोड़ देते हैं जहाँ उसे जाना है। वो लड़की पंजाबी ड्रेस में थी और काफ़ी खूबसूरत थी। उसे देख के ऐसे लग रहा था कि वो किसी शादी से आ रही थी। उसने बाल अपने खुले रखे थे। तब अमर ने अपनी रिक्शा चलाई। वो लड़की और वो आदमी दोनों पीछे बैठे हुए थे और अमर मिरर से उसे देख रहा था। वो काफ़ी खूबसूरत थी। तभी उस आदमी ने उसे देखा, उस लड़की को देखते हुए, और अमर ने फिर देखना बंद किया। और ये लोग वसई स्टेशन से दूर थे और आगे का पूरा रास्ता सुनसान था। रास्ते पे खाली मून लाइट ऊपर से आ रहा था और रिक्शा का हेडलाइट आ रहा था। बाकी रास्ते के आजू बाजू कुछ दिख नहीं रहा था। रास्ते के आजू बाजू लाइट्स भी नहीं थे। तब पीछे बैठे आदमी ने अमर से पूछा कि क्या इस वक्त तुम अक्सर रिक्शा चलाते हो। तब अमर ने कहा कि हाँ, ये मेरा आखिरी भाड़ा है, मैं 2:30 बजे तक रुकता हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि हाँ, मैं भी इस वक्त कभी आता नहीं हूँ, आज मेरे ऑफिस में काम था इसलिए मुझे लेट आना पड़ा। थोड़ी सी ही बातें हुई और फिर देखते ही उस लड़की को जहाँ जाना था मांडवी के थोड़ा पहले उसका इलाका आ गया। तो उसने कहा अमर को कि भैया साइड में लगा लो। अमर ने अपना रिक्शा रास्ते के साइड में लगा लिया। वो बाहर उतरी, वो बाहर निकली और वो अमर को पैसे दे रही थी। तो पैसे देते देते वो पैसे उसके हाथ से छूट गए और वो नीचे गिर गए। तब जैसे ही पैसे नीचे गिर गए
थोड़े पैसे अमर के रिक्शा में गिरे, थोड़े पैसे रास्ते पे गिरे। तब अमर ने जो पैसे अपने रिक्शा में गिरे वो उठाने गया और उसकी झलक नीचे गई रास्ते पे। तो उसने रास्ते पे देखा कि उस लड़की के पैर उल्टे थे। ये देख के अमर बहुत ही डर गया और वो शिवर करने लगा। वो रिक्शा चालू ही थी और उसने अपना क्लच छोड़ के फटाक से रिक्शा दौड़ाई, न जाने डर डर के। तब पीछे वाला आदमी पूछने लगा, भाई क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि तूने पैसे भी नहीं लिए? इतने डर डर के रिक्शा तू चलाने लग गया, क्या हुआ? तो अमर वो इतना डरा हुआ था कि 1 मिनट तक वो कुछ बोला ही नहीं। बाद में 1 मिनट बाद उसकी हिम्मत हुई कुछ बोलने की। तो उसने कहा, साहब आपने उस लड़की के पैर नहीं देखे? क्यों, क्या हुआ? ऐसा उस आदमी ने पूछा। तो अमर ने कहा कि साहब उस लड़की के पैर उल्टे थे, वो चुड़ैल थी। तो उस आदमी ने कहा, पैर उल्टे थे तो क्या हुआ? मेरे भी पैर उल्टे हैं। ये सुनते ही अमर ने रेयर व्यू मिरर में भी नहीं देखा और इतनी तेज़ चलाई अपनी रिक्शा कि कहीं पे जाके ठोक दी।